अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम तबुक सऊदी अरबिया से एक ज़बरदस्त पोस्ट कार्ड लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से टैलेंटेड इंजीनियर साहब जो लगभग यहाँ पर 3 साल से काम कर रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ की रियलिटी और वो बातें जो आम लोग नहीं जानते हैं, आज हम सब लोग जानेंगे। चलिए स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का करम है। अब यहाँ से हमारी आपकी गुफ्तगू सर चालू होती है। बिल्कुल। और सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप पाकिस्तान से बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? बेसिकली मेरा नाम उसामा बिन नसीम फ़यानी है। मैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ जी। और वो यहाँ पे सऊदी अरबिया में 3 साल हो गए मुझे। मैं जी। यहाँ पे सिविल इंजीनियर हूँ जी सर। और एक मल्टीनेशनल कंपनी। तो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे करने वाला हूँ और जिनसे कि व्यूअर्स को फ़ायदा हो, बेनिफिट्स हो। बेसिकली आप इंजीनियर साहब हैं, आप यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ के बारे में बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो सऊदी आने का फ़ैसला कैसे हुआ सर? सऊदी आने का फ़ैसला एक्चुअली इस तरह हुआ कि पहले तो पाकिस्तान में ही मैं जॉब कर रहा था, हालात वगैरह ठीक थे, लेकिन महंगाई ऐसी गई और फिर घर की जिम्मेदारी वगैरह भी बढ़ने लगी जी। तो फिर मैंने यही फैसला किया कि बेहतर यही है कि यहाँ से मूव ऑन हुआ जाए जी। ताकि एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बजाय इसके कि 10 साल 8 साल धक्के खाने के बाद जाया जाए। जी जी सर। अभी से चले जाएं तो वहाँ जाके धक्के खाएं तो चलो 2-4 पैसे भी कमा लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मामलात भी सेटल होंगे। बिल्कुल तो सही अल्लाह का शुक्र है जो फैसला किया था वो बहुत बेहतर रहा है और वो माशाल्लाह। अच्छा रहा है। सर कब डिसाइड किया इंजीनियर ही फ्यूचर है? ये जब मैं मैट्रिक के बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि इसी जी। फील्ड में जाना है, सिविल इंजीनियरिंग में, इस वजह से कि ये इस फील्ड का स्कोप अच्छा है। जी सर। कंस्ट्रक्शन आपको पता है सारी दुनिया में चलती ही रहती है। जी। पूरे शहर भी जो है ना वो जब बन जाते हैं तो फिर उसकी मेंटेनेंस और फिर उसको तोड़ के दोबारा बनाते हैं, फिर नए सिरे से नई डिज़ाइन, जी वो सर। एक ताक़यामत ही अमल चलता रहेगा। चलता रहेगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बात। सर जब आप सऊदी अरब पहली बार आए तो सबसे बड़ा शौक क्या लगा? वेदर, काम या लैंग्वेज, या कोई आज भी याद है कोई डेंजरस सिचुएशन? अल्लाह का शुक्र है इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा शौक नहीं लगा। वेदर का इसलिए भी कि हम लोग आदी हैं, जी सर। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस वजह से, और सर्दी भी तो जिस्म आदी हो चुका है। हाँ, वहाँ थोड़ा सा मसला ये था कि शुरू में यहाँ पे चूँकि आपको अरबी ना आती हो तो बड़ा मुश्किल होता था कि आप दुकान से भी कोई चीज़ लेने जा रहे हैं जी जी, तो आपको अरबी में उसका मतलब पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। तो सही। वो एक थोड़ा सा इशू था, लेकिन वो भी कुछ 2-3-4 महीने ही था। जब जॉब वगैरह लगी तो फिर हमने उसके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लिया था। काबू पा लिया। सर बहुत अच्छी बात है। इंजीनियर की लाइफ रियल में कैसी होती? लोग तो कहते हैं इंजीनियर की लाइफ इजी है, सच में कितना इजी है या कितना टफ? लाइफ, कोई भी प्रोफेशनल बंदा जो होता है ना उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती। जब आप घर छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं जी तो वो लाइफ फिर कभी भी इजी नहीं रहती। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों से जब आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑफिस की जॉब है, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। जी बाज़ औक़ात छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है और बाज़ औक़ात काम वाले दिन भी आपको छुट्टी होती है। जी। तो मतलब एक मिक्स सा रुझान चलता रहता है, तो इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बहरहाल आप कह सकते हैं कि बहुत आसान भी नहीं और बहुत मुश्किल भी नहीं है। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन है, साइट पे हमको एक चीज बताओ, सबसे टफ कौन होता है, फोरमैन, क्लाइंट या सुपरवाइजर? क्लाइंट तो जो होता है वो सबसे टफ होता है, उसकी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टफ टाइम दिया जाए। जी। तो क्लाइंट ही सख्त होता है, कह सकते हैं। ओ चलिए सर। सर कभी ऐसा मोमेंट आया हो जहां आपको लगा हो कि ये जॉब हमसे नहीं हो सकती, या कोई डेंजरस सिचुएशन? हाँ, इस तरह के जो मोमेंट्स हैं वो अक्सर आते रहते हैं। जी। वो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका जो काम होता है वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन का होता है। हाँ। तो वो मैनेजर जो होता है आपको पुश कर रहा होता है कि भाई मुझे दिन रात करके एक दिन में करके दो। ओ तो बाज़ औक़ात जब आप वो एक दिन में भी वो काम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को मुश्किल में डाल के, हत्ता कि आप खाना भी नहीं खाने जा रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे और रात को भी बैठ के कर रहे हैं, और जब वो काम हो जाता है तो फिर मैनेजर जब उसको प्रॉपरली टैकल नहीं करता, आपको अप्रिशिएट नहीं करता, तो वो आपके लिए एक दुख वाला लम्हा होता है। बिल्कुल सही। कोई भी बंदा हो, अगर कोई काम कर रहा है फिर अगर कुछ उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, इंजीनियर को कौन सी स्किल सबसे ज्यादा जरूरी लगती है? ऑटोकैड, कम्युनिकेशन या प्रॉब्लम सॉल्व? ऑटोकैड तो देखें एक बड़ी स्पेसिफिक फील्ड हो जाती है ना, वो तो
हर इंजीनियर के काम की चीज़ नहीं है जी जो कम्युनिकेशन है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो एक इंजीनियर हो या एक लेबर हो या एक सेफ्टी ऑफिसर है या कोई भी किसी कंपनी में जो बंदा है जी सर। जो कम्युनिकेशन वाइज जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी ज़्यादा आसानी में रहता है और उतना अच्छे में रहता है। एक आपको मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें 20 लेबर हैं, हाँ अब वो फ़र्ज़ करें बांग्लादेश से आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, वो जी अपनी ज़ुबान के अलावा कोई ज़ुबान नहीं जानते। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो इंजीनियर होगा उसको उनके साथ कम्युनिकेट करने में मुश्किल होगी, कोई अरबी इंजीनियर है या कोई पाकिस्तानी है या इस तरह से। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा होता है उन लेबर में जो अरबी जानता है या इंग्लिश जानता है थोड़ी बहुत या बात समझ जाता है, हाँ तो वो इंजीनियर की कोशिश होगी कि वो उसको लेबर को जो है ना वो उठा के उन सब का बॉस बना दे और वो ओ। उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करे। तो उस लेबर को जो ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसको काम भी कम करना पड़ेगा हाँ और बाकियों के ऊपर उसकी वो निगरानी भी रहेगी। सही। तो कम्युनिकेशन जो है ना मेरे जहन में जो आ रहा है कि ये अच्छी चीज़ है, अच्छी ये चीज़। लाजमी होनी चाहिए। ओ सही। सर आपके हिसाब से पाकिस्तान और सऊदी वर्क कल्चर में सबसे बड़ा फर्क क्या लगा? पाकिस्तान और सऊदी वर्क कल्चर में सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि मेरिट वाला है फ़र्क। जी पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत ज़्यादा उस तरह से जॉब्स जो है वो मेरिट पे नहीं मिलती। ये नहीं मैं कह रहा कि सारा कुछ मेरिट के अगेंस्ट होता है, हाँ हाँ सर। लेकिन बड़ी जगह आपको ऐसा होता है कि जो आपसे ऊपर काम कर रहा है वो बंदा जो होता है वो उतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होगा जितने आप होंगे या उतना वो जानता नहीं होगा, जी जी तो जिस वजह से ये बिल्कुल आपके सही। लिए प्रोफेशनली मुश्किलात होती हैं। हाँ तो सऊदीया में ये होता है कि कंपनियों की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा और टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड लोग जो हैं वो इस तरफ आए। सही है सर। सर उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आपको सऊदी का कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा पसंद आया? सेफ्टी, सैलरी या रिस्पेक्ट? एक तो सेफ्टी का जो है वो सबसे अच्छा सिस्टम है सऊदीया में, जी ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो सैलरी है जी दूसरे नंबर पे सैलरी को हम कहते हैं, सैलरी भी मुनासिब देते हैं, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं हाँ और वो टाइमली होती है। कोई आपकी सैलरी खाएगा तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। ओ सही। सर उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन है, और कौन सी चीज़ पाकिस्तान की याद दिलाती है? पाकिस्तान की हर चीज़ याद दिलाती है जी, बस घर वालों की भी याद आती है, लेकिन जी ये है कि डेली रब्ता होता रहता है, बातचीत होती है, सही तो कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती। सही। तो बाकी ये है कि खाना पीना कल्चर अपने लोग अपनी यादें वगैरह वो सारा कुछ। डेली रूटीन कैसा होता है सुबह से रात तक एक इंजीनियर की लाइफ? इंजीनियर हो या कोई भी इस तरह का प्रोफेशनल हो उसकी लाइफ ऐसा ही है कि बस सुबह आप सऊदीया में ऐसे ही है कि सुबह में सूरज नहीं नजर आता, हाँ अंधेरे में ही हम ऑफिस में जाते हैं और जी। वापसी पे जब हम निकल रहे होते हैं तो मगरिब हो रही होती है। ओ तो बस दिन को जो है वो एक दफ़ा लंच के लिए बाहर निकल जाते हैं, जी। धूप को देख लेते हैं हाँ और बाकी शाम को आते हैं, थोड़ी देर घर में बात कर ली, कुछ जी। अपने खाने पीने का बना लिया हाँ और बस समझ लें कि इसी तरह के मनाजिर में ही जो है वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सही है सर। तो सर सेकंड क्वेश्चन है, कभी ऐसा लगता हो आपको सब कुछ थकावट टाइप हो रहा है, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे मेंशन रखते हैं? हाँ थकावट तो होती है जी, थकावट होती है तो अपने आप को दो ही चीज़ों से मोटिवेट करते हैं। ये गिनते हैं कि यार आज सोमवार है तो मंगल बुध जुमरात और जुमरात के बाद जुमा आएगा, जी सर जी और सर। दूसरा गिनते हैं कि आज 24 तारीख हो गई है तो 4 दिन रह गए हमारी सैलरी आने में, तो मोटिवेशन जो है वो खुद ब खुद आ जाती है। खुद ब खुद आ जाए। चलिए सर थोड़ा सा फायर राउंड करते हैं, जो आपको 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर देना होगा। टी या कॉफी सर? कॉफ़ी का। समर या विंटर सऊदी? समर। इजी जॉब इंजीनियर या टेक्नीशियन? ये तो इंजीनियर है। स्टेट कोर्स स्लीप या नो? स्लीप या चाय? स्लीप। टीम में कौन सबसे ज्यादा ड्रामा करता है? टीम में होते हैं मुख्तलिफ लोग इस तरह के, जी। ज़्यादातर फोरमैन ही होता है। अच्छा सऊदी का बेस्ट फूड? सऊदी का बस फूड खबसा। लड़की से पहले क्या सवाल करोगे? लड़की से सबसे पहले नाम पूछना चाहिए। नाइट शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्या याद आता है? नाइट शिफ्ट कभी नहीं की। नाइट शिफ्ट हो गया। एक वर्ड में इंजीनियर की लाइफ? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट इम्पोर्टेंट सैलरी या स्किल? स्किल होगी तो सैलरी खुद बहुत होगी। सही है सर। सर एक बात सच सच बताओ, घर से दूर रहना कितना मुश्किल रहता है? घर से दूर रहना जी ठीक ठाक मुश्किल रहता है, बहरहाल अगर उसको बार बार हम याद करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बस सही। अपने आप को ये है कि बहला के रखते हैं कि भाई ठीक है 6 महीने बाद छुट्टी है, 2 महीने बाद छुट्टी है ऐसे, जी। और सैलरी के दिन भी गिनते रहते हैं तो बस बेहतर होता रहता है। चलिए सर सेकंड क्वेश्चन है, किसको मिस करते हैं डेली, अम्मी अब्बू या कोई और? हाँ अम्मी अब्बू को ही करते हैं, बच्चे भी हैं, वाइफ जी। भी है, सबको ही। सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, अगर आप आज पाकिस्तान में होते हैं तो क्या आप इंजीनियर ही बने होते या कुछ और कर रहे होते हैं?
ना पाकिस्तान में भी यही जॉब करते, बस ये है कि सैलरी कम होती, लेकिन करते तो अपनी फील्ड का काम ही करते पाकिस्तान में भी। सही है सर। आपको एक मुस्लिम होकर सऊदी अरबिया में काम करना कैसा फील होता है? मुस्लिम होके बहुत अच्छा फील होता है। जी। वजह ये है कि सऊदीया जो है हम इसको अपना दूसरा मुल्क समझते हैं, दूसरा घर समझते हैं। हाँ। दूसरा ये है कि जब आपकी छुट्टियां वगैरह होती हैं तो आप मक्का मदीना ज़ियारत के लिए जा सकते हैं, उम्रे के लिए जा सकते हैं, जाते भी हैं। जी तो सर। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सही है। क्या सऊदी में काम करते हुए आपको दीन पर चलना और आसान हो गया है? जी जी बिल्कुल। सऊदीया में ये है कि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने तरीके से नमाज पढ़ें, जी। आप रोज़ा रखें, आप ज़कात दें, हज करें, रियासत जो है वो आपके साथ होती है, तो आपके लिए किसी किस्म की मुश्किल नहीं होती बल्कि आसानी होती है। सही है सर। सेकंड क्वेश्चन है, आपके हिसाब से रूहानी तौर पर यहाँ की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ में क्या डिफरेंस है? रूहानी तौर पर जी। यहाँ जो है थोड़ा सा इंसान ज़्यादा रूटीन में होता है। जब भी आप घर से दूर होते हैं तो आप एक रूटीन को फॉलो करते हैं, नमाज वगैरह उसी रूटीन से चलती है सारी चीज़। जी। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है मेरे ख्याल से। सर सेकंड क्वेश्चन है, काम जब ज़्यादा होता है तो नमाज को आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, नमाज के टाइम हम ब्रेक लेते हैं। हाँ। काम जब ज़्यादा हो तो फिर कोई बहुत अर्जेंट चीज़ हो जाए तो फिर आप ये है कि दिन में भी है कि आप अपने काम से के बाद जो है वो 2 नमाज़ें मिला के भी पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल राइट। उसको डिले भी करके पढ़ सकते हैं। यहाँ आगे कोई दीन की एक बात जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो? यहाँ सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि यहाँ लोग जो है वो मियाना रवि इख्तियार करते हैं, दरमियानी उनकी राय होती है जी। किसी के ऊपर अपनी सोच को थोपते नहीं हैं। जी। तो ये बात जो है वो उनकी सबसे अच्छी होती है। सही। सर सेकंड क्वेश्चन है, आपने WWE मिस्टर मुस्तफ़ा अली का नाम सुना होगा, जो आज पाकिस्तानी बैकग्राउंड का बंदा है, हाँ जी जी। जो आज वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच गया है, आप उसको कैसे देखते हैं? जी उसकी एक मेहनत है जी। और ये समझते हैं कि कोई भी बंदा मेहनत करेगा तो चाहे वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, जी। अल्लाह उसको उस मेहनत के ऊपर एक अच्छा मकाम देंगे। जी। उसके लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। जी। सर आपके हिसाब से मिस्टर मुस्तफ़ा अली पाकिस्तानी यूथ को किस तरह इंस्पायर करते हैं? वो इस तरह से इंस्पायर करते हैं कि अगर आपकी कोई भी पॉलिटिकल या किसी किस्म की सिफारिश नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, जी जी। फिर भी आप अपनी मेहनत के बलबूते पे आप अपने आप को मनवा के हाँ। तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। और सही। जब आप अपने आप को मनवाते हैं तो फिर हुकूमत, लोग, अमीर लोग सारे आपके साथ होते हैं, मीडिया आपके साथ होते हैं। बिल्कुल सही राइट सर। क्वेश्चन सर, आपको अगर उनसे मिलने का चांस मिले तो क्या सवाल करेंगे? उनसे मिलने का चांस मिले तो मैं उनसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि आपने क्या क्या मुश्किलात देखी जी। और कितना वक्त आपको लगा ये सारा काम करने में, इतनी अपनी मेहनत से ऊपर आने में। बिल्कुल सर। सर सेकंड क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तानी लोग दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं? रियल ओपिनियन। जी जी पाकिस्तानी लोग अपना नाम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं जो यहाँ नियोम में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो सीनियर मैनेजर और इस पोजीशंस पे हैं। और सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही पॉलिटिकली और फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम है और इंशाल्लाह ये आगे बढ़ता रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या अदर कंट्री जो यूथ इंजीनियर बन रहे हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं और जो सऊदी आना चाहते हैं, उनके लिए 3 गोल्डन टिप्स। 3 गोल्डन टिप्स में सबसे पहले ये है कि जब भी आप आएँ तो आपको कुछ ना कुछ काम आना चाहिए। सब कुछ तो बंदा नहीं सीख के आ सकता। हाँ लेकिन पहली चीज़ ये है कि कुछ ना कुछ काम आना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके पास डिग्रीज जो हैं वो प्रॉपर डिग्रीज होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली इंस्टीट्यूट से वेरीफाइड होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ और सब्र होना चाहिए कि अगर आपको यहाँ पे आके थोड़ा सा वेट करना पड़ता है जॉब अप्लाई करते हुए तो आप थोड़ा सा सब्र से काम लेके तो ये सारा प्रोसेस करें। सही। सर सेकंड क्वेश्चन है, आपके हिसाब से सक्सेस का फार्मूला एक 1 वर्ड में। सक्सेस हमेशा मेहनत से आती है जी, मेहनत और कोशिश से, लेकिन स्मार्ट मेहनत से। स्मार्ट मेहनत से। सर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ मिलियन सर। आपने जो अपने रियल लाइफ का रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है जो लोगों को मोटिवेट करेगा। और सर अगर हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। व्यूअर्स के लिए यही पैगाम है, सबसे पहले तो ये हमारे भाई हैं, चैनल इनका सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस देखें और इनको जो आप चीज़ पसंद करना चाहते हैं, जो आप चीज़ देखना चाहते हैं वो भी आप अपनी राय इनको दें, ये क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं वो दें। और जो भी आप पेज से सीखते हैं वो काइंडली दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। जो एंटरटेनमेंट होती है उसको भी और जो
रियल जो लेसन्स लर्न होते हैं वो भी शेयर करें लोगों के साथ इंशाल्लाह। तो गाइस, ये अगर पोस्ट कार्ड आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और जो पर आपको कौन सा नेक्स्ट प्रोफेशन वाला का इंटरव्यू चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।